जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्टिव अभी 2.0। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में आज हम बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत। बात कर लें स्वशासित संस्था की, तो ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 के क से लेकर 243 के न के प्रावधान किया गया, यानी कि 243 के ए से लेकर 243 के ई तक प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में अवंती स्वामी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो ये किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? ये हो जाएगा लोक प्रहरी, ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 की बात कर लो तो ये राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात कर ले तो इसमें कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 45 के बारे में बात किया जाए तो ये हो जाएगा आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करवाना, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो ये लद्दाख किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख की बात कर लें तो लद्दाख में आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु की संयुक्त विशेषताओं के कारण लद्दाख की जलवायु को ठंडे रेगिस्तान जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर ले तो पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। वानभट्ट की बात कर ले तो वानभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और भारत के कवि थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के 135 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। धान की बात कर ले तो बिहार की प्रमुख फसल धान है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। क्वेश्चन नंबर 9, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लू में। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बात कर लें तो ये हो जाएगा राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रण रखता है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष की। ग्राम सभा की बात कर ले तो ग्राम सभा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन कैनल नहर। क्वेश्चन नंबर 13, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। चंद्रधारी परियोजना की बात कर ले तो ये इसे 1957 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वह मूल रूप से मानसरोवर झील के पूर्वी तट पर स्थित है। पटना में की बात कर ले तो पटना में
पटना संग्रहालय स्थित, जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। और नालंदा की बात कर ले तो नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1917 में किया गया था। माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। दुनिया की बात कर ले तो ये 5वां स्थान है। तो अगर पहले की बात किया जाए तो पहले स्थान सबसे पहले कौन गए थे? तो सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15, अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। मतलब पूछ रहा है अभिनव भारत किनके द्वारा संगठित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी डी सावरकर द्वारा। अभिनव भारत की बात कर ले तो अभिनव भारत समिति 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। बी डी सावरकर की बात कर ले तो इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भागुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति बसु। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 18 की तो हो जाएगा शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18, शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 किलोमीटर। चेनानी नासी सुरंग की बात कर ले तो ये चेनानी नासी सुरंग न केवल भारत की सबसे लंबी सुरंग है, बल्कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। चेनानी नासिक सुरंग में उधमपुर तथा रामबन के मध्य निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके स्थापना की बात कर ले तो ये चेनानी नासिक सुरंग इसकी निर्माण कार्य वर्ष 2011 में आरंभ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। चेनानी नासिक सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनी लंबी एक सड़क सुरंग जो जम्मू और कश्मीर के निचले हिमालय में स्थित है। चेनानी नासिक सुरंग जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को। बात कर लें 10 अप्रैल को तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथिक डे मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद मौजूद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी इच्छानुसार विधान परिषद का निर्माण करे अथवा न करे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीत कुमार डोभाल। थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DDLJ के नाम से भी प्रसिद्ध है। दिलवाले दुल्हनिया इस फिल्म को मुंबई के मराठा मंदिर में 19 साल तक चलाने का कीर्तिमान हासिल है। इस फिल्म का निर्देशक, निर्माता और निर्देशक आदित्य चोपड़ा थे तथा शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी फिल्म के प्रमुख कलाकारों में थे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 25, किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने।
अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ विद्वानों के मत, जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सैमुअलसन ने कहा था अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। किंग्स ने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। और प्रोफेसर लॉन्स ने कहा था समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उन्हें ना भेज दें। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र मतलब कि भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 100 की बात कर ले तो इसमें कहा गया है कि संसद के सदन की बैठक को प्रारंभ करने के लिए उस सदन के कुल सदस्य का 1/10 सदस्य का होना जरूरी होता है, जिसे ही कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 80 की बात कर ले तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के एक के अनुसार कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया, इसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात कर ले तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। बात कर ले बोध गया में तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी की बात कर ले तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। और कुशीनगर की बात कर ले तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। एक जल संधि क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है। विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची से। क्वेश्चन नंबर 31, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 की बात कर ले तो हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्था में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बात कर ले 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 की तो इसमें कहा गया है कि इसके तहत कहा गया है कि बिहार को जनजातीय मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया तथा इस उपबंध को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लागू कर दिया गया। और बात कर ले 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में तो इसके तहत का संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 जून 1576, ऑप्शन नंबर बी। 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। बात कर ले 1761 की बात कर ले तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बात कर लें 1764 ईस्वी की तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एवं शुजा उदौला के त्रिगुट सेना को हराया था।
मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन से संबंधित है। 35। एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश से कितना विकसित होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 35 का 1, अधिक विकसित होता है। राष्ट्रीय आय की बात कर ले तो राष्ट्रीय तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। गोवा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 36 का ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग 1 की बात कर ले तो भाग 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में है। अब भाग 3 की बात कर ले तो भाग 3 में कहा गया है मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, जो 12 से लेके 35 तक है। और भाग 4 में कहा गया है राज्य के निधि तत्व की चर्चा किया गया, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 37। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण। हिंदू धर्म में 4 वर्ण की चर्चा किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान पर। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के ग्रहों की स्थिति के अनुसार 1 नंबर पे बुध है, 2 नंबर पे शुक्र है, 3 नंबर पे पृथ्वी है, 4 नंबर पे मंगल है, 5 नंबर पे बृहस्पति है और 6 नंबर पे शनि है, 7 नंबर पे यूरेनस है और 8 नंबर पे नेपच्यून है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। शाम को पश्चिम एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की संधि का निर्माण करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। दीपू दर्रा की बात कर ले तो दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। अपूर्णी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 42। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकारा। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और कैनबरा की बात कर ले तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव मावलंकर को। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सबसे बड़ा मठ या तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर ले तो इसमें कहा गया है इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखा गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण द्वारा। आर के नारायण को द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.आर.डी. टाटा ने। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर ले तो महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल चंदेरी का राजा। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापारिक रूप से पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, मैग्नीज। बात कर लें डोलोमाइट की तो डोलोमाइट सागर, छतरपुर, जबलपुर, कटनी और मंडाला जिले में पाया जाता है। और कोयले की बात कर ले तो कोयला सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, उमरिया और शहडोला जिले में पाया जाता है। और बॉक्साइट की बात कर ले तो ये कटनी, मंडला, रीवा, सतना, सादोल और बालाघाट जिलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, बोलते समय संजय की आवाज़ सर कर्कश और फटने लगती है, इसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौवनारंभ की परिवर्तन। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय से संपर्क में आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर ले तो इसमें कहा गया है नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्नलिखित है। मतलब ये हो गया इसका 53 का हो जाएगा डी, तरल हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी में। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होता है? तो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, स्कोरियासिस। स्कारियासिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एड्स की बात कर ले तो एड्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और मलेरिया की बात कर ले तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाला रोग है। एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है। लहर की तरंग दैर्घ्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.04 मीटर। क्वेश्चन नंबर 57, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा की बात कर ले तो पेरेनकाइमा अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। और बात कर ले स्क्लेरल काइमा की तो ये पौधे के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। हरित लवक युक्त मृदक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59 का डी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात कर ले तो ये पौधे में तनन सामर्थ्य प्रदान करती है। और कोलेनकाइमा की बात कर ले तो कोलेनकाइमा का कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करता है। और स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचयन करता है। क्वेश्चन नंबर 60, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गेंद की गति की समान दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 18 में। यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा हो तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थीटा इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 64, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर ले। नंबर 65, कैलेवराइट नामक खनिज किसके युक्त एक टेलुराइट खनिज है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना।
भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपयोगिता वाला देश है। प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर ले तो इसमें कहा गया पानी में एसिटिक अम्ल में 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान होता है। क्वेश्चन नंबर 69, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट Zn2 को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। जिप्सम नमक का फॉर्मूला होता है MgSO4 और नीला तूतिया का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 2S2O। क्वेश्चन नंबर 70, रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, मेंडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा। किसी सजीव के रहन परिवेश को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है, 1 के बराबर 8000 बिट्स गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन की बात कर ले तो ये एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। और जिब्रेलिन की बात कर ले तो जिब्रेलिन आनुवंशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर क्या प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, मेलामाइनिन की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।